कर ले लेते हैं। तीसरा टेंशन बंदे को। फिर अंदर गए, उसका डीएनए टेस्ट वगैरह हो गया। डॉक्टर ने बोला अरे यार ये गरीब को छोड़ दो, ये व्यक्ति जिंदगी में कभी भी बाप ही नहीं बन सकता है। चौथा टेंशन लाइक एक्सरसाइज। बीमारी में स्वामी के कौन से प्रोडक्ट हेल्प करेंगे? कई लोगों को इसका ऑलरेडी ज्ञान है, लेकिन कई लोगों को इसका ज्ञान नहीं है। तो कई लीडरों की फरमाइश भी थी। जैसे सोले साहब से मेरी डिस्कशन होती थी, तो सोले साहब ने भी कहा कि ये किया जाए प्रोग्राम। जीतू भाई है, अकरम जावेद जी है, रविंद्र राणे है, इसके अलावा हमारे संजय मारू, महेंद्र टांडेल जी, नारायण जी, ऐसे बहुत सारे लीडर जो रेगुलर दादर मीटिंग में भी आते हैं। इनकी रिक्वेस्ट थी कि रेगुलर प्रोग्राम में हमें ये पता चलता है हेल्दी रहने के लिए क्या करना, लेकिन अगर कोई इंसान बीमार है तो क्या उसमें स्वामी के प्रोडक्ट हेल्प करते हैं, और करते हैं तो कौन से प्रोडक्ट और वो क्यों? क्योंकि क्यों बहुत भारी चीज है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज का प्रोग्राम ऐसा है कि डिसीज वाइज कौन से प्रोडक्ट हेल्प करेंगे ये आपको बताया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट और अनमोल चीज ईश्वर ने हमें जो दी है वो है हमारा ये शरीर। अगर आप 5 करोड़ का फ्लैट खरीद कर, ध्यान देना मेरी बातों पे, आप 5 करोड़ का फ्लैट खरीद कर उसमें रहने जा सकते हैं, लेकिन 5 करोड़ में एक शरीर खरीद के उसमें रहने जा सकते हैं क्या? खरीद ही नहीं सकते हैं। दुनिया में ऐसा कोई शरीर ही नहीं मिलता है जिसको खरीदो और उसमें जाके रहो। इसका मतलब ये होता है कि हमारा ये शरीर हमारी जायदाद से कीमती है। ये शरीर को तोलने के लिए पृथ्वी का साम्राज्य कम पड़ेगा, उतना कीमती हमारा शरीर है। क्या ये बात मानते हो? अगर ये बात आप मानते हो तो आज की ये ट्रेनिंग सेशन आपको एक अलग जिंदगी की तरफ ले जाएगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये जो शरीर बना है ये ऊपर वाले ने बहुत अद्भुत बनाया है। इसकी मैकेनिज्म बहुत अद्भुत है। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बहुत गजब की इसकी है। ये बनता है, हमारा शरीर सेल से बनता है। सेल जैसे कि बहुत सारी ईंट रखकर बिल्डिंग बनती है, उसी तरह सेल से शरीर बनता है। कई सेल जब मिलते हैं तो टिश्यू बनता है, कई टिश्यू के कॉम्बिनेशन से ऑर्गन बनता है, कई ऑर्गन के कॉम्बिनेशन से एक सिस्टम बनती है, और कई सिस्टम जब इकट्ठी होती है तो एक शरीर बनता है। जैसे कि नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह वगैरह सिस्टम मिलकर एक शरीर बनता है। जैसा एग्जांपल के तौर पे इसे कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। यहां से जो खाना खाते पूरी प्रक्रिया चलती है, जो जो बॉडी ने लेना है बॉडी टाइम टू टाइम लेती है, बाकी कचरा फेंक दिया जाता है। इसी तरह ये है सर्कुलेशन सिस्टम, पूरे बॉडी में ब्लड घूमता है, बराबर। तो इस तरह ये शरीर का निर्माण हुआ है। तो ये शरीर के अंदर अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा होती है। सिर्फ एक लाइन में अगर कहूं तो बीमारी पैदा होने का कारण न्यूट्रिशन का अभाव, प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिलने के कारण, प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिलने के कारण हमारे सेल के अंदर परिवर्तन आता है और शरीर में रोग पैदा होता है। दूसरी वजह फ्री रेडिकल का अटैक। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आप ऑलरेडी मेरे दूसरे स्पीच में ऑलरेडी सुन चुके हो और जानते हो, लेकिन आज उस बात को ना चर्चा करते हुए हम डायरेक्टली एंटर करेंगे अलग अलग बीमारियों में। सबसे पहले हमने कैंसर क्यों लिया? क्योंकि यहां देखा मैंने कि कैंसर के बहुत मरीज है। वो बंद करिए। कैंसर के बहुत मरीज हैं, इतने सारे मरीज हमें दिखते हैं कैंसर के, और इन दिनों बहुत भारी समस्या है कैंसर।
ये समस्या सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं है, ये समस्या पूरे विश्व की है। कैंसर पूरे विश्व की समस्या है। तो ये कैंसर जो होता है, कहां हो सकता है बॉडी में कैंसर? बॉडी का कोई एक हिस्सा ऐसा नहीं है जहां कैंसर नहीं हो सकता। कैंसर एक ऐसी बीमारी है, बॉडी में कहीं भी हो सकती है। क्यों कहीं भी हो सकती है? क्योंकि कैंसर एब्नॉर्मल सेल्स है। बॉडी के जो हिस्से का सेल एब्नॉर्मल हो जाएगा उसी को कैंसर कहते हैं। तो यहां देखिए, कैंसर माउथ कैंसर हो सकता है, बोन कैंसर हो सकता है, आंतड़ी का कैंसर हो सकता है, फेफड़े का कैंसर हो सकता है, ब्लड का कैंसर हो सकता है।